राधे राधे बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर एन इंडक्टर एंड अ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E volt. E to the power A by 2B joule per second represents the maximum rate at which the energy is stored in the magnetic field. It means inductor. The numerical value of B by A will be. Okay, तो देखो इसी लाइन में आपका आंसर छुपा हुआ है। द मैक्सिमम रेट एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कितना होता है? E इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, सिंस आपसे पूछ के आ रहा है वो मैक्सिमम रेट आपको दिया हुआ है, इसमें आपको जो गिवन है वो है DE बाई DT मैक्सिमम। ठीक है, और कितना गिवन है? E की पावर A बाई 2B। इस मीन्स आपको मैक्सिमम रेट ओके एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर ये निकालना है। मैक्सिमम रेट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ये निकालना है आपको। ये निकालोगे तो इसी के इक्वल आएगा, जिसमें A की वैल्यू मिल जाएगी, आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो निकालते हैं। यही वो एनर्जी है, ठीक है, जो स्टोर होती है इंडक्टर में। तो सिंस dt दैट इज इक्वल टू हाफ ओके L 2I DI बाई DT। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे? DE बाई DT इक्वल टू LI DI बाई DT। ओके, तो इस इक्वेशन को ना इक्वेशन नंबर 1 लेट करो। ओके, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 इन LR सर्किट करंट कितना होता है हमारा? I इक्वल टू E बाई R ओके 1 माइनस E टू द पावर माइनस RT बाई L, ये होती है हमारी करंट की वैल्यू। तो सिंस आपका DI बाई DT है, निकाल लो यहाँ पे। सो DI बाई DT कितना हो जाएगा आपका? E बाई R 1 का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका करोगे तो आएगा माइनस 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 प्लस R बाई L E टू द पावर माइनस RT बाई L। ठीक है, यही आएगा। आप देख रहे हो यहाँ से R कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया आपका यहाँ पे? माइनस इक्वल टू E बाई R ओके E टू द पावर माइनस RT बाई L। ओके, ये आपकी आ गई DI बाई DT की। अब I की वैल्यू और DI बाई DT की वैल्यू इसमें पुट कर दो। ओके, तो जब आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? DE बाई DT इक्वल टू L इंटू I की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, क्या होगा? E बाई R 1 माइनस E की पावर माइनस RT बाई L। ठीक है, ये आपका I की वैल्यू हो गई। नाउ DI बाई DT कितना कैलकुलेट किया था हमने? E बाई L E टू द पावर माइनस RT बाई L। ठीक है, तो आप देखो L से L कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा ये? E की मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ये E स्क्वायर बाई R। ओके, नाउ इसका इसमें मल्टीप्लाई करना इस ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा? E टू द पावर माइनस RT बाई L। ओके, माइनस E टू द पावर, सिंस जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये ऐड हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव में है तो ऐड होंगे, माइनस 2 RT बाई L हो जाएगा। ओके, ये आ गया आपका DE बाई DT। ओके, ठीक है, तो रेट आ गया आपका ये एनर्जी का। अब पूछ रहा है वो मैक्सिमम रेट की बात कर रहा है, तो आप देखो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एक तरीके का इक्वेशन ही है हमारा ये। अब जब भी वो मैक्सिमम की बात कर रहे होते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर वेरिएबल है हमारा इक्वेशन तो। ओके, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद से वो जीरो की वैल्यू हम मतलब जीरो के इक्वल पुट करते हैं और उसमें से जो वेरिएबल है हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिंस हमें टी की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग हमने डिफ्रेंशिएट किया है। तो सिंस क्या करेंगे, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और जीरो पुट करेंगे, तो ये ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट है, तो एक बार और करेंगे हम इसको। तो D2E बाई DT स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू E स्क्वायर बाई R। ठीक है, यहाँ पे करना इसका डिफ्रेंशिएट, माइनस R बाई L E टू द पावर माइनस RT बाई L, माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 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 आएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा 2R बाई L E टू द पावर माइनस 2RT बाई L। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ देखो अब ये जीरो है तो ये वाला पोर्शन भी हमारा जीरो हो जाएगा जब हम इसे इधर लेके जाएंगे तो।
और ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो इधर लेके आओ इक्वल के इधर, मतलब इक्वल के इधर इस साइड लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव आर बाई एल ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r बाई एल ई टू द पावर माइनस, सिंस ये देखो माइनस 2RT बाई एल है, ठीक है ना, तो मैं इसे दो टर्म्स में लिख रहा हूँ आर टी बाई एल इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है, ओके। तो ये आपका कैंसिल हो गया, आर बाई एल से आर बाई एल कैंसिल आउट होगा। नाउ ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल से ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल कैंसिल आउट होगा, क्या बच जाएगा आपका 1, ये 2 है तो यहाँ इधर कर दो 1/2 हो गया, और ये आ गया आपका ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। नाउ यहाँ से हमें टी की वैल्यू निकालनी है, या तो आप लॉग लेके सॉल्व कर लो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख सकते हैं हम इसको लॉग, ये नेचुरल लॉग है, ठीक है, लॉग बेस ई, इसको हम ln भी कहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लॉग ही लिखूंगा 1/2, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आर टी बाई एल, राइट, ओके। अब ध्यान दो यहाँ पे आपको पता है कि लॉग एक फार्मूला होता है लॉग ए बाई बी, ठीक है, तो ये इक्वल होता है कितना लॉग ए माइनस लॉग बी के, ए के प्लेस पे आपका 1 है, बी के प्लेस पे आपका 2 है, रख दो, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ हो जाएगा आपका लॉग बेस ई 1 माइनस लॉग बेस ई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। सिंस आपको पता है log 1 बेस ई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या बच जाएगा आपके पास सीधा सीधा यहाँ पे log 2 इक्वल टू आर टी बाई एल, यहाँ से टी की वैल्यू निकालना, ये एल है, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका सीधा आपका आ जाएगा एल बाई आर इंटू log 2 बेस ई, ये आ गया आपका टी का वैल्यू, राइट, ये टी की वैल्यू आ गई। नाउ इस वैल्यू पे, इस टी की वैल्यू पे आपका जो ये होगा ना ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो जो रेट है एनर्जी का वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, और आपसे मैक्सिमम ही पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंस मैं इसे इरेज करके सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, वैल्यू रखो, टी की वैल्यू रखो इस इक्वेशन में, ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी ई बाई डी टी। अब सिंस इस वैल्यू पे ये मैक्सिमम है तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिखूंगा, ओके। सो ये आ जाएगा आपका ई स्क्वायर बाई आर, राइट, ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी की वैल्यू क्या है एल बाई आर लॉग 2, ओके, ये एक्सपोनेंशियल है, माइनस ई की पावर माइनस 2 आर बाई एल, टी की वैल्यू लिखो यहाँ पे क्या है आपका एल बाई आर लॉग 2, ओके, बेसी। सिंस आप देख रहे हो आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल आउट, इसमें भी आर से आर और एल से एल कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा ई स्क्वायर बाई आर के ई टू द पावर माइनस लॉग 2, ओके, माइनस ई टू द पावर माइनस 2 लॉग 2, राइट। तो आप देखो इसमें से ना ई टू द पावर माइनस लॉग 2 को कॉमन ले लो, तो ई स्क्वायर बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस लॉग 2, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लॉग 2, राइट, ओके। तो सिंस आपके पास आ गया ई स्क्वायर बाई आर इंटू, तो ई टू द पावर माइनस लॉग 2 की वैल्यू कितनी होगी, आप ध्यान से देखो इधर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई टू द पावर माइनस लॉग 2 की वैल्यू जो होगी वो आप ध्यान से देखो कि हमने जब यहाँ निकाला था log 1/2 की वैल्यू तो वो क्या आ गए थे माइनस log 2 आया था, याद है आपको, तो ये इक्वल होगा ई टू द पावर log हाफ के, ठीक है, log 1/2 के। अब सिंस ये ई है, ये log बेस ई है, तो ये बेसिकली क्या होंगे कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ आपका वैल्यू सिर्फ हाफ आ जाएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट करना हाफ ही आता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हाफ आएगा, हाफ 1 माइनस सेम इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी, कैलकुलेट करो क्या आ जाएगा आपका ई स्क्वायर बाई आर, इसमें से भी हाफ बचेगा यहाँ से, और हाफ इंटू हाफ दैट इज इक्वल टू 1/4, ओके, तो 1/4, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई ई स्क्वायर बाई 4r, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी किसकी आ गई डी ई बाई
dt मैक्स की, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, चलते हैं हम अपने फर्स्ट पेज पे। तो ये था ना, और इसकी वैल्यू क्या आई है, e की पावर 2/4r इक्वल टू, ये ऑलरेडी गिवन है, e टू द पावर a बाई 2b। आप ध्यान से देखो, r की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो r आपका 25 है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से e स्क्वायर बाई, ओके 100, अच्छा ये 2 है यहाँ पे, चलो मैं 100 लिख रहा हूँ, बाद में उसे कर लेंगे हम। 100 हो जाएगा, 4 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे हो जाएगा e की पावर a बाई 2b, राइट। तो आप ध्यान से देखो, इस 100 को आप क्या लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो e स्क्वायर बाई 2 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू e की पावर a बाई 2b। अब यहाँ से a और b की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, e की पावर a के प्लेस पे क्या है, 2 है, तो सिंस a इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 2, एंड नाउ यहाँ देखो 2 ये है, और ये b के प्लेस पे क्या है, 50, तो b इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 50, राइट। अब आप देखो b बाई a निकालना है, ओके, तो b बाई a निकाल दो, b बाई a दैट इज इक्वल टू 50 बाई 2, ये आ गया आपका 25, तो b बाई a की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो आ गया 25, राइट। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मतलब कॉन्सेप्ट था, साथ में कैलकुलेशन भी अच्छे थे, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा।